नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेट क्यों रहना जरूरी है। ठीक है, आप डिमोटिवेट क्यों होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो जानना जरूरी है ना कि डिमोटिवेट इसलिए होते हैं कि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको अनसक्सेस होते हैं, जहाँ पे सफलता ही नहीं मिलती आपको। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलता, तब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। या किसी आपको कोई ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम हो जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, या आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका जो सोसाइटी है, आपकी जो आज का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, कहीं भी आप फेसबुक पे जाते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं, कोई कमेंट देखते हैं, या हमारी सोसाइटी में जिस तरह के सिनेरियो बनी हुई है, जिस तरह का हमारा एक समाज बना हुआ है, समाज में तरह तरह के लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के उनके विचार हैं। उनके विचार के कारण से कहीं ना कहीं आपके विचार नहीं मिलते हैं। इस कारण से आप कभी ना कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, हम अच्छा बोल रहे हैं, हम नेगेटिव बात कर नहीं रहे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, हम अनैतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें क्यों लोग नकार रहे हैं, हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप डिमोटिवेट होते हैं। कभी कभी आप अपने टारगेट में भटक जाते हैं, उस दौरान आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। या फिर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी घर की समस्या नहीं, या आपको कोई ट्रेजेडी आपके घर में हो गई, उस समय आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट के कारण कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस हो जाते हैं तो आपकी गलत धारणाएं आपके दिमाग में आने लगती हैं। कहीं आप सोसाइटी की तरह जाने लगते हैं, या आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप पहले अपने तो बारे में जानो। यदि आप जिस दिन अपने शरीर के, अपने माइंड के बारे में जान गए कि शरीर की कैसे संचालित होती है, कैसे ऑपरेट होती है, माइंड कैसे से ऑपरेट होती है, यदि आप ऐसे इसको समझ गए अपने शरीर को, तो आप कभी भी अगर डिमोटिवेट होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, और फिर आप खुद से आप अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे और आप लगातार अपने कार्य के प्रति आप कर्मठ रहेंगे और निरंतर करते रहेंगे। आप अपने टारगेट में हमेशा सक्सेस पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब आप डिमोटिवेट होते हैं, करते क्या हैं? आप यही करते हैं, आप कहीं गूगल पे चले जाएंगे कि हम मोटिवेट कैसे हों, निराशा कैसे खत्म हो, सक्सेस कैसे हो, ये सर्च करेंगे। या आप चले जाएंगे मूवीज देखेंगे, कोई ऐसी मूवीज जो मोटिवेटिव मूवीज है, या फिर आप कह रहे हैं यूट्यूब पर जाएंगे, कोई मोटिवेशनल चैनल खोलेंगे, वहाँ के कुछ वीडियो देखेंगे, या फिर आप म्यूजिक सुनेंगे, कोई मोटिवेट, या कोई अपने मनपसंद म्यूजिक सुनेंगे, या आप ट्रेवलिंग करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, दोस्त यार से मिलेंगे, यही करते हैं हम। या फिर आप अदर सारी चीजें कर सकते हैं, करते होंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल मोटिवेट है जो आपको कुछ क्षण के लिए, जब तक आप मूवीज देख रहे हैं तब तक आप भूले हुए हैं अपनी जो वास्तविक जिंदगी है, उससे आप कुछ क्षण के लिए भूल गए हैं। आप मूवीज में संलग्न हो गए हैं, या आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर वो चीजें कुदरती रहती है, आपको वो जगाती रहती है, जागृत रहती है कि हाँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, कैसे अपने जो आपका सही जगह है, हमें जो सही टारगेट है वहाँ कैसे पहुँचूँ, कैसे सफल हूँ, कैसे हमारी कमियां को दूर किया जाए। ठीक है, ये एक्सटर्नल मोटिवेट से आप कभी भी अपने सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाते। ये सिर्फ एक प्रकार का आपके प्रति छल है, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है आपको, बल्कि माइंड को कुछ क्षण के लिए सही करता है, लेकिन बाद में ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम इंटरनल मोटिवेट करेंगे। इंटरनल मोटिवेट क्या है? इसके लिए हम आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे कि क्या ज़रूरत होती है। पहले आपके ब्रेन को समझना होगा, आपके माइंड को समझना होगा, आपके शरीर को ऑपरेट कैसे करता है, आप डीमोटिवेट कैसे होता है। इसलिए हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं। हाँ, एज ए साइंस एक्सपर्ट हमारी स्वाति मैम डॉक्टर है, हम लोग खुद कई सालों का एक्सपीरियंस है कि कैसे मोटिवेट किया जाता है, इंटरनल मोटिवेट। उसके लिए हमारे पास माइंड के बारे में बताना पड़ेगा। माइंड कितने प्रकार की होती है? माइंड कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, अनकॉन्शियस कैसे काम करता है। इसी माइंड के संचालन के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन काम करता है। ब्रेन में जो फोर ब्रेन है, या मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में आज सेरिब्रम की बात करूं, उसमें जो भी, और टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल की बात करूं, इन सब कैसे वर्क करते हैं, किस तरह करते हैं। ब्रेन को संचालित करने के लिए क्या जरूरी होती है? इसको ऑक्सीजन चाहिए। इसको ऑक्सीजन कौन देता है? ब्लड देता है।
और इसको मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। ये कहाँ से आता है? आपके डाइट से आता है, आपके सही खान पान से आता है, आपके वर्कआउट से आता है, आपके पर डे से मेडिटेशन से आता है। अगर आपका मेडिटेशन वर्कआउट आपकी स्लीपिंग से आती है, आपके पर डे की एक जो स्लीपिंग होती है, एक बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है 7 से 8 आवर्स, आप 7 से 8 घंटे यदि आप सोते हैं तो आपका ब्रेन अच्छे से ऑपरेट होगा, आपका माइंड अच्छे से ऑपरेट होता है। माइंड को भी कहीं ना कहीं उसको भी तो शांति चाहिए। माइंड में अगर हलचल रहेगा तो माइंड कैसे किस तरह का ब्रेन को इंडिकेट करेगा? जैसे ही ब्रेन को इंडिकेट करेगा ब्रेन, वैसे ही आपका हार्मोन्स की इंडिकेट करता है, आपके न्यूरॉन ट्रांसमीटर को इंडिकेट करता है। हमारे शरीर को पूरे संचालित जो करता है वो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर होता है, और आपका हार्मोन्स होता है जो हमें कंट्रोल करता है। हार्मोन्स कई प्रकार के होते हैं, हाइपोथैलेमस होता है, थायराइड होता है, थायराइड्स होता है, आपके इस तरह के हार्मोन्स होते हैं, एंड्रेनल हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा हार्मोन्स माना जाता है, सबका बाप माना जाता है हर हार्मोन्स का। वो संचालित सारे हार्मोन्स को करता है, किस तरह से नियंत्रित करता है, किस तरह से काम करता है। आपके दुख सुख जितने भी डिप्रेशन जो आते हैं, जो आप डिमोटिवेट होते हैं, वो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण से होता है ऐसा। ठीक है, तो आपका सही खान पान, आपका सही से सोना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोग करवाएंगे आपको। कैसे करवाना है, किस तरह करवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास कैसी सुविधाएं हैं, किस तरह से हम आपके घर घर पहुंचेंगे, कैसे करना है। हम यदि आपके पास आ रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा, अगर एक बड़े घर के बच्चों में आपके बच्चे एक छोटे घर के बच्चों में यही डिफरेंस है, वो तो पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होती है, याद करते हैं भूल जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होती है, उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद करना पड़ती है ये चीज़ें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये सब सारी चीज़ें ठीक है, उनको बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा है, उनका ब्रेन माइंड हर चीज़, उनके खान पान वर्कआउट हर चीज़ अच्छा है, जिसके कारण से वो जल्दी से सिलेक्ट हो जाते हैं और जल्दी से उनको चीज़ें याद हो जाती है, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे फैक्ट हो, और वो अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टारगेट के लिए। किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं है कि वो IAS की तैयारी करे या UPSC की तैयारी करे, या वो इंजीनियर हो, कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, सबका एक तरीका है, सब इसी के बल पे जाते हैं। अगर आप माइंड को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझ गए, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जो सबसे बड़ी एनर्जी होती है आपको संचालित करने के लिए, ठीक है, आपको अंदर की एनर्जी जागृत करने के लिए। यदि आपका अंदर का एनर्जी जागृत हो गई तो ये जान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है, और कोई भी काम इतना टफ नहीं है जो लॉन्ग टाइम तक आप करें। ठीक है, तो हम आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, जो हम मुख्य बातें थी वो बता दिए, बाकी हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। माइंड कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट में क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, स्लीपिंग कितनी होनी चाहिए, स्लीपिंग में कितने टाइम पे एडाप्टेशन, आपकी बॉडी की एडाप्टेशन कैसे होना चाहिए। हमारे पास ग्रुप है, जो कि कुछ ग्रुप है सेम ग्रुप के हैं। जैसे यदि आप हमारे जिस कैटेगरी में आप SSC UPSC या किस तरह के आप बैच में ज्वाइन होते हैं, उस बैच के भी हमारे पास अवेलेबल है आपको मोटिवेट करने के लिए, और डिफरेंट ग्रुप भी हैं। उस सब हम कैसे आपको मोटिवेट करेंगे, इंटरनल मोटिवेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपस्थित है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि लास्ट में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में मत भागिए, एक्सटर्नल मोटिवेट हो, आप इंटरनल मोटिवेट हो। यदि आप सही रास्ते पर रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी से जुड़ेंगे नहीं, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड सर्किल वो होना चाहिए जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे, आपको साथ दे, आपके टारगेट में साथ दे। यदि आपको डिमोटिवेट करता है, यदि आपके टारगेट में रुकावट बनता है, उसको उखाड़ फेंकिए यार, छोड़ दीजिए। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। आप अकेला है, क्योंकि इंसान अकेले ही अपना सक्सेस पाता है, स्ट्रगल में अकेले रहता है। हम भी इसीलिए संघर्ष चैनल इसीलिए बनाया गया, हमने भी अकेले ही यहाँ पे संघर्ष किया हूँ, अकेले ही मोटिवेट रहता था। अब हम लोगों ने जो लोगों ने संघर्ष किया था वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि अन्य व्यक्ति जो गरीब है, जो गरीब तबके हैं, जिनको सही पता नहीं है, आपको मिल जाती बहुत सारी बुक मिल जाती, बुक तो बहुत सारी है, आप चाहो तो जो एक टॉपर पढ़ता है वही आप भी पढ़ते हैं, लेकिन बट आप सक्सेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं सक्सेस होते हैं? उसका रीजन बहुत बड़ा है। पढ़ने का तरीका अलग है, क्या पढ़ना चाहिए, कितनी चीज़ें याद होनी चाहिए, किस तरह याद करें, कैसे इंटरलिंक करता है, कैसे चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना है। यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो 100% आप नेगेटिव होंगे, आपका फेल होंगे। ये सारी बातें हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बस यहीं तक बात कर रहे हैं आज। जय हिंद, थैंक यू।